हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमानी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपसे सूजी कटोरी केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम जो केक बनाने जा रहे हैं उसके लिए ना तो हमें माइक्रोवेव की जरूरत है और ना ही केक मोल्ड की। आज हम कढ़ाई में केक बनाएंगे और केक मोल्ड की जगह हम कटोरी का यूज करेंगे। तो अगर आपके पास में माइक्रोवेव या केक मोल्ड नहीं है तो भी आप ये केक बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और इस केक की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाने के लिए हमने मैदा का नहीं सूजी का यूज किया है। तो ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूजी कटोरी केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है। हम हलवा बनाने के लिए जो सूजी यूज करते हैं मैंने यहाँ पर उसी सूजी का इस्तेमाल किया है। केक बनाने के लिए हमें एकदम फाइन सूजी चाहिए, तो हम सूजी को मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार ले लिया है। अब हम इसमें सूजी को डाल देते हैं और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने सूजी को एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और देखिए हमारी सूजी एकदम अच्छे से फाइन हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का बोल लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1/2 कप फ्रेश दही ले रही हूँ, इसे हम बोल में डाल देंगे। 1/2 कप ही मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है, इसे भी बोल में डाल देते हैं। अब 1/4 कप मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। अब इन सभी वेट इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हमने जो फाइन सूजी तैयार की थी उसे हम इस मिक्सचर के अंदर डाल देंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके सूजी को 2-3 बैचेस में डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालने से बैटर में लम्प्स नहीं पड़ेंगे। बाकी की बची हुई सूजी भी डाल देते हैं इसमें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, पर अभी हमारा बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो हम इसे अभी थोड़ा पतला करते हैं। तो बैटर को पतला करने के लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप दूध लिया है। अब इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर में डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो बस ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके दूध को भी डालते जाएंगे और इसे बैटर के अंदर मिक्स करते जाएंगे। तो दूध भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा लम्प्स फ्री बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। अब सूजी क्योंकि थोड़ा सा फूलती है इसलिए हम अपने बैटर को 20 से 25 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम अपने आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो आज हम क्योंकि कटोरी में केक बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज की कटोरी ली है। आप छोटी बड़ी जिस भी साइज की कटोरी आपके घर में अवेलेबल है आप उसे यूज कर सकते हैं। अब हम कटोरियों को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो मैंने सभी कटोरियों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आज हम कढ़ाई में केक बना रहे हैं तो इसलिए मैंने कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। आप कढ़ाई की जगह कुकर या फिर भगोने का भी यूज कर सकते हैं। अब हम एक छोटे साइज की प्लेट लेंगे और उसे कढ़ाई में इस तरह से उल्टा करके रख देंगे। प्लेट की जगह आप स्टैंड का भी यूज कर सकते हैं। अब कढ़ाई को हम ढक्कन से कवर कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। तो 25 मिनट हो गए हैं और सूजी अच्छे से फूल गई है और बैटर की कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट हो गई है। अब मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, इसे हम डाल देते हैं बैटर में। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है, इसे भी डाल देते हैं। अब केक को अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें वनीला फ्लेवर का एसेंस डाल रही हूँ। आप किसी और फ्लेवर का भी यूज कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर विनेगर लिया है। हम चाइनीज फूड में जो विनेगर डालते हैं ये वही विनेगर है। विनेगर डालने से केक बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनता है। अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सभी चीज़ें एकदम अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और केक के लिए हमारा बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम बैटर को कटोरियों के अंदर डाल लेंगे। हमें कटोरी में ऊपर तक बैटर नहीं डालना है, बस कटोरी को 3/4 ही भरना है। बाकी का हिस्सा हम ऐसे ही खाली छोड़ देंगे ताकि केक को फूलने के लिए अच्छे से जगह मिल सके। तो मैंने कटोरी में बैटर डाल लिया है। अब इसी तरह से हम बाकी की कटोरियों में भी बैटर डाल लेंगे। तो एक एक करके मैंने सभी कटोरियों को बैटर से फिल कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर कुछ टूटी फ्रूटी ली है, इन्हें मैं कटोरियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी। टूटी फ्रूटी डालने से केक टेस्टी तो बनेगा ही, साथ ही ब्यूटीफुल भी दिखेगा। टूटी फ्रूटी की जगह आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं या फिर टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स दोनों को साथ भी डाल सकते हैं।
तो ये एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसे बेक कर लेते हैं। कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है। अब हम इसका ढक्कन हटा देंगे और हमने जो कटोरियाँ तैयार करके रखी है उन्हें एक एक करके कढ़ाई में प्लेट के ऊपर रख देंगे। चारों कटोरियों को कढ़ाई में रखने के बाद हम इसे वापस ढक्कन से कवर कर देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें 25 से 30 मिनट तक ऐसे ही बेक होने के लिए छोड़ देंगे। कई बार केक को बेक करते समय टूटी फ्रूटी केक के अंदर चली जाती है, तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि टूटी फ्रूटी बाहर से भी दिखाई दे, तो इस तरह से जब केक हाफ बेक हो जाए तो इस स्टेज पर आप इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और डाल दें और फिर इसे ढक्कन से कवर करके वापस बेक होने दें। तो 30 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं कि हमारे केक अच्छे से बेक हुए हैं या नहीं। तो ये अच्छे से बेक हो चुके हैं। अब इन्हें चेक करने के लिए हम टूथपिक या नाइफ को इनमें डाल के देख लेंगे। तो देखिए हमारी टूथपिक एकदम साफ है और इस पर केक बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, यानी हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कटोरियों को केयरफुली कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे और कुछ देर के लिए इन्हें ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे यमी और क्यूट से सूजी कटोरी केक बनके बिल्कुल तैयार है। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो हम इन्हें कटोरी में से बाहर निकाल लेंगे। तो ये ठंडे हो गए हैं। अब हम नाइफ की हेल्प से इसे किनारों से इस तरह से अलग कर लेंगे और फिर कटोरी को उल्टा करके इसे इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए ये पीछे से भी एकदम अच्छी तरह से बेक हो चुका है और बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको इसे प्रेस भी करके दिखाती हूँ। तो देखिए इसे प्रेस करने से ही पता चल रहा है कि कितना सॉफ्ट और फ्लफी बनके तैयार हुआ है और टेस्ट में भी ये बहुत ज्यादा यमी बना है। तो देखा आपने, हमने बिना माइक्रोवेव और बिना केक मोल्ड के कितना अच्छा केक बना के तैयार किया है। आप इस कटोरी केक को डिजर्ट की तरह तो खा ही सकते हैं, उसके अलावा आप इसे एज अ स्नैक भी बना के खा सकते हैं। तो आप भी इस कटोरी केक की रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये यूनिक से केक की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिए लाइक और साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपके पास हमारी लेटेस्ट रेसिपी की नोटिफिकेशंस आ सकें। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।